हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीडी क्लासेस। एमबीडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप कि अभी तक जितना हम लोगों ने कवर किया है वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी वे में समझ में आया होगा और आप लोगों ने प्रैक्टिस भी उन सारी चीज़ों का किया होगा। अब इसके आगे की जो लेक्चर होंगे, मतलब जो हम आज भी लेने जा रहे हैं, ये सारे आप फार्मूला बेस रहेंगे और इन फार्मूलों को आपको बहुत अच्छी वे में लर्न कर लेना है। और चीज़ें अब समझना उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा जितना ज़्यादा लर्न करना रहेगा। और यदि आप इन फार्मूलों को लर्न कर लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन सारे के सारे आसानी से बन जाएंगे। और इन फार्मूलों को हम देखेंगे भी कि किस तरीके से फार्मूले आए हैं, इनका डेरिवेशंस भी देखेंगे। बट इन सारे फार्मूलों को आप लर्न कर लीजिए, बार बार हम डेरिवेशन बैठ के नहीं करेंगे। एक इंस्टेंट पे अगर हमें नीड पड़े तो इस फार्मूले को हमें याद होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा दो एंगल दिया है ए और बी सम के फॉर्म में, तो एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि हमारा जो है ए 60 डिग्री है, ए मान लिया हमारा 60 डिग्री है और बी हमारा 45 डिग्री है। तो ये दोनों ही एक स्टैंडर्ड एंगल है, 60 डिग्री और 45 डिग्री। इनके वैल्यूज हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के से पता है कि साइन 45 डिग्री पूछा जाए या फिर साइन 60 या कॉस 45 या कॉस 60, ये सारे वैल्यूज हमको पता है। तो इनके हेल्प से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ए प्लस बी, ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 105 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो साइन 105 डिग्री का भी वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम सम के हेल्प लेकर के हम कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। और यदि हम बात करें a माइनस बी, तो a माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। तो फिर अगर हमें साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है या फिर कॉस 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनके फार्मूले क्या होते हैं। यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए साइन ए प्लस बी, इसका फार्मूला हो जाता है साइन ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाता है, फिर कॉस ए इंटू साइन बी। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन को ए मिला है और कॉस को बी मिला है, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस। फिर दूसरे में क्या हुआ है, कॉस को ए मिला और साइन को बी मिला है। तो ये हमारा साइन ए प्लस बी का फार्मूला आ जाता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी। सेम उसी वे में हम देखते हैं साइन ए माइनस बी का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो आप बड़े आसानी से इन दोनों फार्मूलों को याद रख सकते हैं कि अल्टरनेट चल रहा है। यहाँ पे एक बार साइन को ए मिल रहा है, एक बार कॉस को, तो यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, फिर कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखते हैं कॉस का क्या होता है। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होता है हमारा कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये हमारा आ गया कॉस ए प्लस बी का। तो इसमें क्या हो रहा है, टोटली पहले ए और बी दोनों कॉस को मिल रहे हैं, फिर यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, फिर टोटली साइन को मिल रहा है, साइन ए इंटू साइन बी। फिर उसी वे में हम देखते हैं कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यह हमारा आ गया कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। अब देखते हैं टेन ए प्लस बी, ये हमारा आ जाता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। यहाँ पे प्लस है तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ध्यान रहे ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है। फिर इसी वे में हम टेन ए माइनस बी का देखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा टेन ए, और यहाँ पे माइनस तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस टेन बी अपॉन में, और यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, मतलब इसका अपोजिट टेन ए इंटू टेन बी।
ये हमारा आ गया tan a माइनस बी का फार्मूला। अब देखते हैं cot का, तो cot a प्लस बी हमारा ये आ जाएगा cot a इंटू cot b, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आ जाता है माइनस, और अपॉन में cot b प्लस cot a। ये हमारा है फार्मूला cot a प्लस b का। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और इसका अपोजिट यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। आप ध्यान दीजिए, तो tan का रिवर्स है, तो ये चीजें जैसे लग रहा है कि नीचे का ऊपर चला गया है, और 1 जो पहले हम लिखा करते थे उसको बाद में लिख रहे हैं। और यहाँ पे भी पहले a आ रहा है और फिर b आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, पहले b आ रहा है फिर a आ रहा है। फिर इसको ध्यान दीजिए cot a माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा cot a इंटू cot b, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 अपॉन में cot b माइनस cot a। ये हमारा आ जाएगा cot a माइनस b का फार्मूला। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि सम और डिफरेंस के फार्मूले। अब ये फार्मूले कहाँ से आए हैं, किस तरीके से इनको डिराइव किया गया है, उन चीज़ों को हम देखते हैं, आगे स्टडी करते हैं। इन फार्मूलों का डेरिवेशन हम लोग यूनिट सर्कल की हेल्प से करते हैं। एक हम यूनिट सर्कल ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक यूनिट सर्कल मीन्स जिसका रेडियस क्या है 1 यूनिट है। ये हमारा क्या है सेंटर सर्कल का, ये हमारा क्या है सेंटर। इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। इसको ओरिजिन मानते हुए यहाँ से 2 एक्सिस बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या हो जाएगा वाई एक्सिस। ओके, तो ये हमारा रेडियस है 1 यूनिट। तो जब हम 1 यूनिट चलेंगे तो यहाँ का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1,0। तो जैसे कि इस पॉइंट को हम सपोज P1 मान लेते हैं। ये पॉइंट हमारा क्या है P1। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक एंगल A ले लेते हैं। तो एक एंगल A मान लेते हैं कि सपोज यहाँ ओरिजिन से ये जो एंगल है ये हमारा A एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या गया, मान लेते हैं P2। फिर उसके बाद हम B एंगल लेते हैं। B एंगल मान के चलते हैं कि A से छोटा है, तो यह हमारा कुछ यहाँ पे आ जाता है। यह हमारा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक B एंगल हो गया। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं A माइनस B। तो ये बड़े एंगल में से छोटे एंगल को घटाएंगे तो कुछ हमारा तीसरा जो एंगल आएगा वो मान के चलते हैं यहाँ पे आ रहा है। ये हमारा क्या है, यहाँ से रेफरेंस से लेकर के A माइनस B आ जाएगा। तो इस पॉइंट को हम P3 नाम दे देते हैं, P3, और इसको P4 नाम दे दिए। चलिए अब इस चीज़ों को यदि आपको नहीं समझ में आया है तो हम वैल्यू लेकर के समझ लेते हैं ताकि आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। एक हमने यूनिट सर्कल लिया, इसका ये सेंटर है हमारा, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, और इसको हम वाई एक्सिस ले रहे हैं। अब मान लीजिए आप कि जो हमारा एंगल A है वो सपोज 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री आपका कुछ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से हमारा ये 120 डिग्री हो गया, और उसके बाद जो एंगल B है वो हम मान ले रहे हैं कि 30 डिग्री। ये हमने 30 डिग्री ले लिया। ओके, अब हमने क्या निकाला, फिर उसके बाद A माइनस बी। तो A माइनस बी यानी कि 120 माइनस का 30, यह आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो यानी कि जो आपका ये तीसरा वाला है ये A माइनस बी, ये हमारा इस पे ही लाई कर जाएगा A माइनस बी, यानी कि 90 डिग्री। तो 120 माइनस का 30 का ये वाला एंगल हो जाएगा। उसके बाद ये सारे सर्कल पे जितने भी पॉइंट हमने लिए P1, P2, P3, P4, इन सारे का कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेते हैं।
तो जब हमारा यूनिट सर्कल है तो एक्स एक्सिस में जब हम कहें एक्स एक्सिस तो पहले आपको बताए हैं, आप समझिएगा कॉस, और जब मैं बोलूँगा वाई एक्सिस तब आप समझिएगा साइन। तो यानी कि यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक आने में हमने जो डिस्टेंस चला वो चला कॉस 0 डिग्री और कॉमा वाई में कितना चला साइन 0 डिग्री। तो ये हमारा आ गया P1 का कोऑर्डिनेट्स। अब P2 का आपको निकालना है, तो P2 पे आप कितना एंगल चले, ए एंगल चले हैं, तो आप क्या लिखेंगे कॉस ए, यानी कि जो ये डिस्टेंस हमने चला इस पॉइंट पे जाने के लिए हमने पहले x में चला फिर y में चला, तो x में कितना चला कॉस ए और y में कितना चला साइन ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए कॉमा साइन ए। P3 का आपको निकालना है, तो आप देखिए कि यहाँ से हमने B एंगल चला है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा डिस्टेंस कॉस B कॉमा साइन B, मीन्स ये कि x में हमने कितना चला कॉस B और y हमने कितना चला साइन B। उसी वे में हम इसको देखते हैं P4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा यहाँ पे, तो ये हमारा a माइनस बी चला है, तो ये आ जाएगा कॉस a माइनस बी और कॉमा साइन a माइनस बी। ये हमारा आ गया पॉइंट P4 का कोऑर्डिनेट्स आ गया। अच्छा, एक चीज और ऑब्जर्व करते हैं, अगर हम इन दोनों के बीच का एंगल देखें कितना होगा, तो ये हमारा यहाँ से टोटल कंप्लीट 120 है और यहाँ से 30 है, तो 120 माइनस का 30 ये आ जाएगा हमारा 90। और ये भी हमारा जो दोनों का डिफरेंस अगर ओरिजिन से चलें तो ये हमारा 90 यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जितना एंगल ये बन रहा है उतना ही एंगल ये बन रहा है। तो अगर किसी भी सर्कल में एंगल सेम होते हैं तो कॉर्ड लेंथ भी हमारा सेम होता है। तो अगर कॉर्ड लेंथ का बात करें, अगर हम यहाँ से इसको मिला दें और ये हमारा P1 पॉइंट था और ये हमारा P4 है, तो जो हमारा कॉर्ड लेंथ P1 P4 का आएगा वही हमारा लेंथ आएगा कॉर्ड लेंथ P2 और P3 का। तो ये दोनों कॉर्ड लेंथ हमारा क्या होंगे सेम होंगे। तो यही लॉजिक हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि हम बात करें कि इस कॉर्ड लेंथ का यानी कि P1 P4, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉर्ड P1 P4 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा हमारा कॉर्ड लेंथ P2 P3 के। किस कॉर्ड लेंथ के इक्वल होगा कॉर्ड P2 P3, तो ये इक्वल है कॉर्ड P2 P3 की इक्वल है। अब हम क्या करते हैं कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने सीखा है उसका हेल्प लेते हैं। तो अगर हमें पॉइंट्स गिवन है तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं फार्मूला अप्लाई करके, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाता है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो उसी को हम अप्लाई करते हैं। सपोज हमें निकालना P1 P4 कॉर्ड लेंथ P1 P4, तो हम क्या, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा x2 और ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y1। तो हम लिखेंगे रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि cos a माइनस b और माइनस का cos 0 डिग्री का होल स्क्वायर, फिर प्लस का y2 यानी कि साइन a माइनस b और माइनस साइन 0 का होल स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है हमारा कॉर्ड लेंथ P2 P3 के। तो P2 और P3 का अगर हम कहेंगे तो हमारे लिए ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा x1 और ये हमारा हो जाएगा y2 और ये हमारा हो जाएगा y1। तो यहाँ से हम इसका भी डिस्टेंस निकालते हैं। ये क्या आ जाएगा cos a माइनस का cos b का स्क्वायर और प्लस का साइन a माइनस साइन b का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। तो लिख लेते हैं अन स्क्वायरिंग
ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। फिर क्या होगा, जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारा रूट हट जाएगा, तो यहाँ से सिंपल बचेगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस 0 डिग्री का होल स्क्वायर। तो यह हमारा सीधे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस बी और प्लस का कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, फिर माइनस का 2ab यानी कि -2 कॉस ए माइनस बी इंटू का कॉस 0 डिग्री, ये आ जाएगा। फिर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का साइन स्क्वायर ए माइनस बी और प्लस, अब ये तो हमारा साइन 0 0 ही होता है, तो ये पूरा ही टर्म खत्म हो जाएगा, तो सीधा यही हमारा बच जाएगा। फिर लिखेंगे इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर बी और माइनस का 2ab, तो -2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ये हमारा आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का, तो ये प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर बी माइनस का 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये हमारा आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, पहले हम लोगों ने आइडेंटिटीज फार्मूले पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो वही हम यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस का साइन स्क्वायर ए माइनस बी, तो इन दोनों का वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन दोनों का वैल्यू 1 आ गया। फिर कॉस 0 का भी वैल्यू 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1, फिर हमारा यह टर्म बचा तो हम लिख लेंगे माइनस का 2 कॉस ए माइनस बी और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। ओके, ये इक्वल होगा। यहाँ पे हमारा ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर है और यहाँ का प्लस का साइन स्क्वायर है, तो इन दोनों का भी वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर भी, यहाँ पे साइन स्क्वायर भी, तो इन दोनों का भी सम क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर बचा माइनस का 2, अगर कॉमन कर लेते इसमें तो यहाँ पे हमारा बच जाता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस का साइन ए इंटू साइन बी, ये हमारा आ जाएगा। अब इससे हमारा 1 + 1 2 आ गया, यहाँ भी 1 + 1 2 आ गया, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया और -2 से -2 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस का साइन ए इंटू साइन बी। तो ये हमारा फार्मूला आ गया कॉस ए माइनस बी का। तो आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने अभी स्टडी किया है, कॉस का फार्मूला कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो यहाँ से हमारा ये फार्मूला डिराइव हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कॉस ए प्लस बी का अगर निकालना है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं, b को -b से रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, कॉस इसी फार्मूले में लिखेंगे a माइनस का और -b से रिप्लेस कर देंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, यहाँ पे कॉस a और कॉस इंटू का कॉस -b लिखेंगे, फिर प्लस का साइन a इंटू का साइन माइनस का b। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के ही इक्वल होता है। यहाँ से आ जाएगा हमारा कॉस ए इंटू कॉस बी और यहाँ पे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा, तो माइनस का साइन ए इंटू साइन बी आ जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि कॉस ए प्लस बी का भी फार्मूला डिराइव हो गया। तो ये आपको दोनों फार्मूले लर्न कर लेने हैं। इसके बाद यदि हमें साइन का डिराइव करना हो तो उसको साइन ए प्लस बी का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस का ए प्लस बी, तो इसको हम इस वे में भी लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस का ए और माइनस कैसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का
बी आ जाएगा। इसको आप एक साथ ले लीजिए और यहाँ से अब सॉल्व करते हैं। तो कॉस, ये इसको पूरे को हम ए मान लेंगे और इसको बी, तो यह हमारा क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस ए इंटू का कॉस बी, फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा हमारा साइन 90 माइनस ए इंटू का साइन बी। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाता है cos 90 माइनस थीटा, ये इक्वल है साइन थीटा के, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन है, फिर इंटू का cos b, फिर प्लस साइन 90 माइनस थीटा, ये इक्वल है हमारा cos थीटा के, तो cos a इंटू का साइन b, ये आ जाएगा हमारा साइन a प्लस बी का। तो आप यहाँ से साइन a प्लस बी का फार्मूला डिराइव कर लिए, तो यह हमारा आ जाता है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, अब इसी वे में हम क्या करते हैं, अगर हमें कैलकुलेट करना है साइन ए माइनस बी का फार्मूला, तो हम क्या करेंगे बी को माइनस बी से रिप्लेस कर देते हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस माइनस बी और प्लस का कॉस ए इंटू साइन माइनस बी। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाता है साइन ए और कॉस माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के ही, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस बी, और यहाँ पे साइन माइनस बी क्या होगा माइनस साइन बी के इक्वल होगा, तो यहाँ से प्लस और माइनस क्या आ जाएगा माइनस, तो कॉस ए इंटू का साइन बी, तो ये हमारे फार्मूला आ जाता है साइन ए माइनस बी का फार्मूला आ गया। तो इस चीज को आपको लर्न कर लेना है। ये हमारे आ गए साइन ए माइनस बी का। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि tan ए प्लस बी और tan ए माइनस बी का फार्मूला किस तरीके से डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं tan ए प्लस बी, और tan खुद क्या होता है साइन अपॉन में कॉस, तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस बी अपॉन में कॉस ए प्लस बी। अब यहाँ से इसका वैल्यू हम रख देते हैं, क्या लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी आ जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड कर देते हैं। तो आप लिख लीजिए ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस ए इंटू कॉस बी, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कॉस ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा साइन ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे पूरा टर्म ही कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये हो जाएगा tan ए के इक्वल tan ए, और यहाँ पे हमारा साइन बी अपॉन में कॉस बी बचा, ये प्लस का tan बी के इक्वल हो जाएगा, अपॉन में ये पूरा कैंसिल होकर के 1 बचा, माइनस का साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये हो जाएगा tan ए, और इंटू का साइन बी अपॉन में कॉस बी क्या हो जाएगा tan बी। तो ये हमारा आ गया tan ए प्लस बी का फार्मूला। tan
ए प्लस बी का फार्मूला डिराइव हो गया। तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं tan a माइनस बी। तो आप सिंपली क्या करिए, b को माइनस बी से रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan a और प्लस का tan माइनस का b और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan माइनस b। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा tan a और tan माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा के इक्वल, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस tan b अपॉन में ये 1 और tan माइनस b किसके इक्वल होगा, माइनस tan b के, तो माइनस और माइनस यहाँ से आ जाएंगे प्लस tan a इंटू tan b के। तो ये हमारा फार्मूला आ जाता है tan a माइनस b का, tan a माइनस b का। तो इस तरीके से tan a माइनस b का फार्मूला भी हम लोगों ने डिराइव कर लिया। और इसके बाद अगर हम बात करें cot a प्लस बी और cot a माइनस बी का, तो cot a प्लस बी अगर हमें कैलकुलेट करना है cot a प्लस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं cos a प्लस बी डिवाइडेड बाई साइन a प्लस बी। तो ये किसके इक्वल होगा, cos a प्लस बी हमारा होता है cos a इंटू cos b और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस साइन a इंटू साइन b के इक्वल, अपॉन में साइन a प्लस बी ये हमारा इक्वल है साइन a इंटू कॉस b और यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, फिर cos a इंटू साइन b के इक्वल है। अब आप यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन a इंटू साइन बी से डिवाइड कर दीजिए। तो आप लिख लीजिए ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए इंटू साइन बी। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉस ए इंटू कॉस बी अपॉन में साइन ए इंटू साइन बी प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस है यहाँ पे भी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू साइन बी और होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू साइन बी और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ से देख रहे हैं हमारा ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जा रहा है और यहाँ पे साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया और यहाँ पे साइन बी से साइन बी कैंसिल हो गया। तो ये हमारा बचेगा कॉस ए अपॉन में साइन ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा कॉट ए के इक्वल, फिर कॉस बी अपॉन साइन बी यानी कि कॉट बी के इक्वल हो जाएगा और ये पूरा टर्म कट करके 1 आ जाएगा अपॉन में ये हमारा क्या आ जाएगा कॉस बी अपॉन साइन बी यानी कि कॉट बी और यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस यहाँ पे कॉस ए अपॉन में साइन ए यानी कि कॉट ए। तो ये हमारा फार्मूला आ जाता है कॉट ए प्लस बी का। तो कॉट ए प्लस बी का ये हमारा फार्मूला निकल गया। ओके अब उसके बाद यदि आपको कॉट ए माइनस बी का फार्मूला डिराइव करना है तो आप क्या करेंगे b को माइनस बी से रिप्लेस कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कॉट ए माइनस बी का क्या करेंगे, b को माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉट ए इंटू कॉट माइनस का b और माइनस का 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई कॉट माइनस का b और प्लस का कॉट ए आ जाएगा।
उसके बाद हमें पता है कि कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा के इक्वल, तो ये क्या आ जाएगा माइनस में, तो माइनस का क्या आ जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी और माइनस का 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस का कॉट बी और प्लस का कॉट ए। आप क्या करिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन कर लीजिए, तो हम माइनस कॉमन करेंगे तो ये बच जाएगा हमारा कॉट ए माइनस का कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई माइनस, अगर कॉमन कर लेते हैं तो कॉट बी और माइनस का कॉट ए आ जाएगा। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, तो ऐसा हमारा निकल के आ जाता है कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस का 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस का कॉट ए। तो यहाँ से हमारा ये फार्मूला डिराइव हो जाता है कॉट ए माइनस बी का। ओके, तो अब हमने सारे फार्मूले को डिराइव कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं कि यदि हम b को a से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या हमारा निकल के आता है, तो क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कि b को a से रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन a प्लस ए यानी कि 2a, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा साइन 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस ए प्लस का कॉस ए इंटू का साइन ए। तो यहाँ पे ये दोनों सेम हो जाएंगे तो जुड़ करके हमारे क्या आ जाएंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये भी एक हमारा फार्मूला हो जाता है साइन 2a का। तो साइन 2a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो एक फार्मूला हमारा यहाँ से भी निकल के आ जाता है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। उसके बाद यहाँ पे यदि हम रिप्लेस करेंगे a से तो ये तो पूरा ही 0 आ जाएगा, तो इसका कोई मीन्स ही नहीं है। फिर उसके बाद हम कॉस को देख लेते हैं, तो यहाँ से यदि कॉस को देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कॉस 2a इज इक्वल टू, अगर हम इसको a से रिप्लेस करेंगे तो कॉस a इंटू कॉस ए, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर a और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर ये हमारा आ जाएगा साइन b को a से रिप्लेस करेंगे तो साइन a इंटू साइन ए यानी कि साइन स्क्वायर ए, तो ये हमारा क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो एक फार्मूला हमारा ये निकल के आ गया कि साइन 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, तो ये फार्मूला आ गया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमने आइडेंटिटीज फार्मूले पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसको अप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है cos 2a इज इक्वल टू, आप cos को साइन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप इसको ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से 1 और माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए। तो एक हमारा cos 2a का फार्मूला ये भी निकल के आ जाता है कि cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। उसके बाद आप इसी फार्मूले में साइन को cos में चेंज कर लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस का 1 माइनस साइन है तो cos में कन्वर्ट हो जाएगा cos स्क्वायर ए। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर ए और माइनस और प्लस माइनस 1 और माइनस माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस cos स्क्वायर ए आ गया। उसके बाद cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए ये हमारा आ जाएगा 2 cos स्क्वायर ए और माइनस का 1। तो cos 2a का हमारा फार्मूला आ गया कि 2 cos स्क्वायर ए माइनस का 1। तो यहाँ से एक फार्मूला हमारा और निकल के आ जाता है। सेम उसी वे में हम tan को देखते हैं, tan 2a का फार्मूला तो लिखेंगे कि tan 2a इज इक्वल टू,
tan a, इसको भी b को भी a से रिप्लेस करेंगे, tan a प्लस tan a यानी कि 2 tan a अपॉन में 1 और माइनस है तो माइनस tan a इंटू tan a यानी कि tan स्क्वायर a। तो ये हमारा tan 2a का फार्मूला आ गया कि 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसी वे में cot 2a का देखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, cot 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे cot a इंटू cot a हो जाएगा हमारा cot स्क्वायर a और माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख देंगे, अपॉन में cot a प्लस cot a यानी कि 2 cot a। तो ये हमारा निकल के आ गया फार्मूला cot 2a का। ओके अब उसके बाद कुछ और भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे यदि हम बात करें कि इस फार्मूले का, तो यहाँ से हम कुछ और भी रिजल्ट्स निकाल सकते हैं आइडेंटिटीज फार्मूले का हेल्प करके। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू का cos a अपॉन में हम इसको 1 लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 sin a इंटू cos a और आइडेंटिटीज फार्मूला हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है इक्वल टू 1 के। तो यहाँ से हमारा 1 को हम ये लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस का कॉस स्क्वायर a। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर a से डिवाइड करते हैं, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर a। तो यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे लिखेंगे 2 sin a इंटू कॉस a अपॉन में कॉस स्क्वायर a और होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर a अपॉन में कॉस स्क्वायर a और प्लस का कॉस स्क्वायर a अपॉन में कॉस स्क्वायर a। तो यहाँ से हमारा कॉस a से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा बच जाएगा 2 sin a अपॉन में कॉस a यानी कि tan a अपॉन में और यहाँ पे साइन स्क्वायर a अपॉन में कॉस स्क्वायर a, ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर a और ये पूरा कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 tan a अपॉन में 1 को पहले लिख लेते हैं 1 प्लस का tan स्क्वायर a। तो ये हमारा आ गया फार्मूला साइन 2a का tan के टर्म में। तो साइन 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। इस फार्मूले को आप ध्यान दीजिएगा कि tan 2a में हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर a है और यहाँ पे sin 2a में हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर a है। तो कई बार इस फार्मूले को स्टूडेंट देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि tan 2a का फार्मूला है तो tan 2a में हमारा यहाँ पे माइनस आता है और sin 2a में हमारा यहाँ पे प्लस आ जाता है। उसी वे में हम लोग क्या करते हैं कि cos के भी फार्मूले को देखते हैं tan के फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि cos 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a। यहाँ भी सेम वही चीज़ें हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 1 लिख लेंगे इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a अपॉन में कॉस स्क्वायर a प्लस का साइन स्क्वायर a। 1 के जगह पे हम ये वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ भी आप क्या लिखिए, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर a। यहाँ भी हम कॉस स्क्वायर a से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a अपॉन में कॉस स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a और प्लस का साइन स्क्वायर a अपॉन में कॉस स्क्वायर a।
तो यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल होकर के हमारा 1 बचा, तो 1 और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर है अपन में कॉस स्क्वायर है, यानी कि टेन स्क्वायर ये आ जाएगा। और अपन में ये पूरा कैंसिल होकर के 1 आ गया, तो यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर है अपन में कॉस स्क्वायर ये आ जाएगा हमारा टेन स्क्वायर ए। तो cos 2a का फार्मूला हमने देखा कि यहाँ पे टेन के टर्म में cos 2a का फार्मूला हमारा आ जाता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ये। तो ये हमारा cos 2a का फार्मूला आ गया। तो हमने देखा कि किस तरीके से फार्मूले डिराइव हो रहे हैं। इसके आगे हम कल देखते हैं। थैंक यू।